हरीश राणा 19 इयर्स का था, एक फिटनेस प्रेमी, बीटेक स्टूडेंट और अपने माता पिता के उम्मीद और भरोसा। लेकिन पलक झपकते ही उस एक इंसिडेंट का वजह से उनके पेरेंट्स की उम्मीद और हरीश राणा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। सबको माफ करते हुए, हम सबसे माफी मांगते हुए जाओ। चौथी फ्लोर बालकनी से गिरने के कारण हरीश के सर पर कैटेस्ट्रोफिक ब्रेन इंजरी हुआ। उस दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अगले 13 इयर्स तक वो वास्तव में जीवित भी नहीं रहा। हरीश परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में था। वो पूरी तरह से एक तरह के कोमा स्टेज में चला गया था। ना कोई होश, ना कोई आवाज। वो जी तो रहा था दोस्तों, पर अमेरिकन टूल्स के सहारे। एक पीईजी ट्यूब, बैक ट्यूब थे जो उनके शरीर में भोजन और पानी के बूंदे पहुंचाकर उसे जीवित रखे हुए थे। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस स्टेज में ब्रेन स्टेम जिंदा रहता है, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हरीश के लिए दवाइयां उसे ठीक नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल उस शरीर को खींच रही थी जिसमें सुधार के कोई गुंजाइश ही नहीं थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की। तब भी पिछले 13 इयर्स से लगातार उनके फैमिली अनगिनत ट्रीटमेंट और दवाइयाँ बिल भरता रहा, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा, या एक ना एक दिन चमत्कार जरूर होगा। आज दिन तक तो हम ये सोच रहे थे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। शरीर भी ठीक था इसका, और अब शरीर बिल्कुल, और भगवान ऐसा किसी को ना दे ऐसी जैसी हमें पड़ी है। पर हमने कोई कोड़ा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। 2024 में हरीश के पिता अशोक राणा ने दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपना बेटे को इस पीड़ा से मुक्त करने की अनुमति मांगी, पर अदालत ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं थे। अदालत ने ये फैसला सुनाया कि फीडिंग पाइप हटाना भूखमरी जैसा होगा, जो सक्रिय हत्या के समान है। लेकिन उनके बेटे के इस नरक जैसा हालत देखा नहीं गया, और इस बार सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और इस बार डिनाई नहीं किया। पहले तो मना किया था जब 2024 में अपील किया था, ये कहकर कि ये हत्या के समान है। और अब मंजूरी क्यों दिया और किस बेसिस पर दिया और कौन सा एक्ट पर दिया, ये जानना जरूरी है दोस्तों। उनके माँ बाप ने 2024 में हाई कोर्ट में केस किया। उसमें कहा कि कम से कम हमारे बेटे को मरने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि दिस डू नॉट कम अंडर राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्योंकि हमारे पास एक्टिव यूथेनेसिया ही नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया मतलब यदि कोई इंसान अपना जीवन त्यागना चाहे थ्रू पॉइजनस इंजेक्शन, इट इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेसिया। और एक होते हैं पैसिव यूथेनेसिया। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से वेंटिलेटर पर रहे तो उनके वेंटिलेटर के सपोर्ट को हटा सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ही नहीं तो हम निकाल सकते हैं, और वो इंसान अपने आप ही मतलब नेचुरल डेथ हो जाते हैं। और इन्हीं को कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ये अलाउड किया है कोर्ट ने इस बेसिस पर कि एक इंसान के पास राइट टू डाई नहीं है, पर आपके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी ये जरूर है। 2024 में ये कहकर हाई कोर्ट ने डिनाई किया था कि अगर फीडिंग पाइप यानी जो भोजन जो पहुंचाते हैं बॉडी में, अगर उसको हटाया जाए तो ये क्राइम से भी कम नहीं होगा, और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए डिनाई किया था। लेकिन अभी तो उनके सिचुएशन को समझते हुए जो फैसला सुनाना था सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट गलती को सुधारा। उन्होंने फैसला सुनाया कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन यानी CANH एक चिकित्सा उपचार है। यदि इसका कोई चिकित्सा लाभ नहीं है और ये केवल एक अप्रिवन स्थिति को खींच रहा है, तो उन्हें हम हटा सकते हैं। हरीश राणा के मामले इंडिया में सबसे पहला राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला केस है। इसने साबित कर दिया कि कानून केवल कठोर नियम का समूह नहीं है, बल्कि सहानुभूति का जीवित उदाहरण है। थैंक यू।